नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है भिन्न एवं दशमलव। इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। लिखा है 0.4 भागित 2। अब इसको हल कैसे करेंगे आप? इसको बड़ी सरलता से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 4 है उसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तो 0.4 है तो आप इसको 4 लिख दीजिए और दशमलव हट जाएगा तो बटे में 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य आएंगे। तो जैसे दशमलव के बाद एक अंक 4 है तो 1 के बाद नीचे हर में 1 शून्य लग जाएगा। तो हो गया 4/10। गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भाग देते हैं तो हमें उसका व्युत्क्रम से गुणा करना है। इसका मतलब सीधा सा ये है। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। सही किया। अब देखिए, अब इसको हमें हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया तो कितना बचा? 2/10। अब जब ये 2/10 बचा है तो 10 को अगर हम हटा देंगे नीचे से, है ना, तो क्या होगा? 1 शून्य है 10 में, तो जब ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2। एक अंक के पहले शून्य लग जाएगा, तो 0.2 जो है ये हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया। स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमें ये वाले प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 पर आइए। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? 0.35 भागित 5। अब इसको किस तरह से हल करेंगे? ऐसे ही हम सीधे 35 लिख देंगे दशमलव हटा के, और नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 1 आएगा दशमलव हटेगा तो, और दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 शून्य लग जाएंगे। फिर गुणा कर देंगे इसके 5 का व्युत्क्रम से, तो 5/1 है, कुछ नहीं है, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/5। अब 5 से 35 को काट देंगे, कटेगा तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये हो गया 7/100। सही कहा मैंने? अब जब 7/100 हो गया तो 100 में 2 जीरो है ना, तो यानी 2 अंक के बाद में जो है दशमलव लगेगा, तो 0.07 ये हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप लिख भी दीजिए उत्तर, अच्छा रहता है वो लिखना। ठीक, इसके बाद में आप तीसरे पे आइए। कौन सा है तीसरा वाला? लिखा है 2.48 भागित 4 बराबर से। अब इसे क्या लिख देंगे आप इसे इस तरह से लिखिएगा कि 248 है ना बटा 100 गुणा 1/4। 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 62.100। तो ये हो जाएगा आपका 0.62। ठीक है, ये आपका उत्तर है, याद रखिएगा। इसके बाद में अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर। क्या है चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न है 65.4 भागित 6। इसको कैसे लिख देंगे आप यहाँ पे? इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा 654/10 गुणा 1/6। ठीक है, ऐसे ही लिखा आएगा ये। तो ये जो है 6 से कट जाएगा 654, कितने बार में कटेगा ये कट आएगा 109 बार में, बटे 10 जैसा का वैसा। तो ये आ गया उत्तर आपका 10.9। ये हो गया उत्तर। ठीक, इसके बाद में पाँचवें पे आइए। पाँचवा क्या है? पाँचवा है 651.2 भागित 4। इसके साथ क्या करेंगे आप? इसको भी यही लिख देंगे बटा 10 गुणा 1/4। फिर इसको 4 से काटिएगा आप, तो आ जाएगा 1628/10 और फिर वहीं पर 162.8 आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है सरलता से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी कठिन है नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों में बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। इसके बाद में छठवा लिखा हुआ है 14.49 भागित 7। तो ये हो जाएगा कितना? 1449 गुणा 1/7 है ना, बटे में आप 100 लिखिएगा बराबर से। अब इसको 7 से काटना, 7 दूनी 14, फिर 0 क्योंकि 4 छोटा है, और 207 यही आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 207/100
तो 207/100 हो गया, तो ये जवाब आ जाएगा आपका 2.07। ये आपका उत्तर हो गया। स्पष्ट है। इसके बाद में आगे आइए अगले प्रश्न पर, जो है 7वां प्रश्न। क्या दिया है? 396 भागित 4। बराबर से ये हो जाएगा बटे 100 गुणा 1/4। जब इसको आप काट देंगे 4 से 396 को, 4 एकम 4, तो फिर ये कट जाएगा 4 नम 36, 4 नम 36 में 99, तो 99/100 यानी ये हो गया 0.99। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में फिर 8वां वाला। क्या है 8वां? 0.80 भागित 5, तो हो जाएगा 80/100 गुणा 1/5, और 5 से जब ये कट जाएगा तो 16 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/100, तो ये हो जाएगा 0.16 उत्तर। स्पष्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 1 कैसे करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। इसमें भी ज्ञात ही करना है। सबसे पहला लिखते हैं 4.8 भागित 10। ठीक, ये भी वैसे ही हल होंगे जैसे अभी हमने किए थे, है ना। कुल 7 प्रश्न हैं, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4, 8, 48/10 लिख देंगे आप, है ना। यही करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा गुणा 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 48/100, तो ये हो जाएगा 0.48। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरा वाला 52.5 भागित 10 बराबर कि 52.5/10, तो हो जाएगा 5.25। सरलता से हल हो गया। यही आपका उत्तर है। इसके बाद तीसरे पे आइए आप। क्या है तीसरा? 0.7 भागित 10। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे हम? वही 7/10 गुणा 1/10 हो जाएगा 7/100, तो ये हो गया 0.07। ये आपका उत्तर। ठीक, इसके बाद में अगला चौथा वाला। क्या दिया है चौथा वाला? 33.1 भागित 10। हल करते हैं। कैसे हल होगा? 331/10 गुणा 1/10 क्या हो जाएगा? 331/100 क्या हो जाएगा? 3.31। ये उत्तर हो गया। फिर 5वें पे आइए। क्या लिखा है? 272.23 भागित 10 बराबर क्या हो जाएगा? 272 23/100 गुणा 1/10। अब ये हो जाएगा 272 23/1000, और 3 बिंदु के बाद दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 27.223। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में फिर 6वें पे आइए आप। क्या दिया है छठवा? 0.56 भागित 10। ठीक है, यही दिया है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे आप? 56/100 गुणा 1/10, तो ये हो जाएगा 56/1000। 100 में 10 का गुणा करेंगे तो, है ना। और फिर ये हो जाएगा 0.056। यही आपका उत्तर है। ठीक, इसके बाद में 7वां वाला।
क्या दिया है? दिया है 3.97 भागित 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 397/100 गुणा 1/10 बराबर हो जाएगा 397/1000, तो हो जाएगा 0.397 और यही है आपका उत्तर। इस तरह से ये हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 की। लिखा है ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है ना? ठीक है, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला वाला 2.7 भागित 100 दिया है। ठीक, तो इसको आप क्या लिख देंगे? इसको आप लिख दीजिएगा 27/10 गुणा 1/100 बराबर हो जाएगा ये 27/1000 के, तो ये आ जाएगा 0.027 आपका उत्तर। फिर दूसरे पे आइए। 0.3 भागित 100 दिया है, तो इसको आप इस तरह से हल कीजिएगा 3/10 गुणा 1/100 बराबर हो जाएगा 3/1000, तो ये आ जाएगा 0.003, ये आपका उत्तर। तीसरे पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? 0.78 भागित 100 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 78/100 गुणा 1/100। ठीक, बराबर। अब यहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से लिखिएगा कि 78/10,000, 4 शून्य हो जाएंगे 100 के मिला के, 2 है ना, तो 4 अंकों के बाद में हमें दशमलव लगाना है, तो ये हमारा उत्तर। इसके बाद में चौथे पे आइए। क्या लिखा है? 432.6, दशमलव हटा दीजिए, बटे में 10 गुणा 1/100 बराबर 4326/1000, तो 3, तो ये हो जाएगा 4326, 3 अंकों के बाद दशमलव लग गया, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसके बाद पाँचवें पे आइए। क्या लिखा है? 23.6 है ना, तो ये हो जाएगा 236/10 गुणा 1/100 बराबर हो जाना चाहिए 236/1000 बराबर 0.236 और यही आपका उत्तर है। फिर आइए छठवें पर। क्या है छठवा? 98.53 यानी 100 गुणा 1/100, तो ये हो जाएगा 9853/10,000, तो ये हो जाएगा 0.9853 और यही आपका जो है उत्तर है। स्पष्ट है? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? प्रश्न क्रमांक 4। क्या दिया हुआ है? ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें ज्ञात करना है, बस 100 की जगह 1,000 से जो है इस बार भाग दिया गया है। चलिए वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे। पहला वाला लिखा है 7.9 भागित 1,000, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 79/10 गुणा 1/1000 जो कि दिया हुआ है, बराबर से लिख दीजिएगा 79/4 शून्य लग जाएंगे यानी 10,000, तो ये हो जाएगा 0.0079 आपका उत्तर। स्पष्ट है? सरलता से हो गया। इसके बाद दूसरा वाला क्या लिखा है? 26.3 है ना, तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा? 263/10 गुणा 1/1000, तो ये हो जाएगा 263/10,000, तो ये आ जाएगा 0.0263, ये आपका
उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे पे आइए, क्या है तीसरा? 3853 बटे 100 हो जाएगा गुणा 1 बटे 1000। अब इस बार 5 शून्य यानी 1 लाख बटे में आएगा, तो 3853 बटे 1 लाख, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 5 शून्य है तो 5 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। स्पष्ट है। इसके बाद में अगले पे आइए, अगला चौथा क्या दिया हुआ है? 128.9 भागित 1000, तो ये हो जाएगा बटे में 10 और गुणा 1 बटे 1000, तो ये आ जाएगा 1289 बटे 10,000। 4 शून्य है तो 4 अंकों के बाद में दशमलव लगना चाहिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद पांचवे पे आइए, क्या है? 0.5 है ना, तो इसको आज लिख दीजिएगा 5 बटे 10 गुणा 1 बटा 1000, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे 10,000, तो ये आ जाएगा 0.0005। ये आपका उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 5, मुझे बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें यही दिया है, ज्ञात कीजिए। तो चलिए अभी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न 7 भागे 3.5। अब ध्यान से समझिएगा, 7 भागे 3.5 का मतलब होता है 7 गुणा 35 बटा 10। यही मतलब होता है ना इसका मतलब, ठीक है? इसका मतलब तो यही होगा। नहीं, ये नहीं होगा, 7 भागित 35 बटा 10 होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 7 गुणा 10 बटा 35। व्युत्क्रम हो जाएगा ना, जब गुणे का चिन्ह आ जाएगा, भाग का चिन्ह हट जाएगा और गुणे का चिन्ह जब आएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा परिमेय संख्या का। जो 35 बटे 10 है वो 10 बटा 35 हो जाएगी। अब क्या बताइए, कुछ कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 अपाना 35, इस तरह से। तो कितना आया? 10 बटे 5। तो उत्तर कितना आता? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2। तो ये आपका उत्तर। इसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? 36 भागित 0.2। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा सीधे 36, भाग का चिन्ह हटा के लिख दूंगा गुणे का, और 0.2 लिखा था तो 2 बटा 10 होता है, तो इसका हो जाएगा 10 बटे 2। ठीक है, 10 बटे 2 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगा दिया। 2 बटे 10 था भागित में, तो गुणे में व्युत्क्रम हो गया 10 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 है ना। अब बताइए, जब आप 5 का गुणा 36 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 है ना, 180। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद तीसरे पे आइए। तीसरा वाला क्या लिखा है? 3.25 भागित 0.5। तो 3.25 यानी कि हो गया 325 बटा 100 गुणा 0.5 था यानी 5 बटा 10, तो हो जाएगा 10 बटे 5। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 25, तो ये हो गया 65 बटे 10। अब 65 बटे 10 आ गया तो जवाब क्या आ जाएगा? 6.5, और यही क्या होगा आपका उत्तर। इसके बाद में चौथे पे आइए, क्या लिखा है? 30.94 भागित 0.7। तो 30 9 4 100 हो गया, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 बटे 7 बराबर, भाग का चिन्ह था तो जो परिमेय संख्या थी वो व्युत्क्रम में आ जाएगी ना, 7 बटे 10 होना था तो 10 बटे 7 हो जाएगा। फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या ये 3094 जो है 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 एकम 7, ये कट जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 चौक 28, फिर 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14, 442, तो यह आ जाएगा 442 बटे 10, तो उत्तर में आ जाएगा 44.2। ये अपना उत्तर हो गया। अब पाँचवें पे आइए। पाँचवा प्रश्न क्या है?
5वां प्रश्न है 0.5 भागित 0.25 यानी 5/10 गुणा 100/25। तो 5 एकम 5 पचम 25 और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो जवाब आया 10/5। आप जानते हैं इसका अर्थ 2 होता है और यही आपका उत्तर है। इसके बाद 6वें पर आइए। 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 7.75 है ना, यही बोल रहा है ना, 7.75। तो ये हो जाएगा 775/100 गुणा 100/25। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, है ना। और 775 जो है इसको जो है, अगर आप 775 ही है ना, ये 775 ही है ये, तो 775 को जब आप जो है काटेंगे किससे? 25 से, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 31 उत्तर। ठीक, इसके बाद में अब 7वें पे आते हैं हम। 7वां वाला क्या दिया है? 7वां वाला दिया है 765/10। ये करना पड़ेगा हमें, और करना पड़ेगा 100/15। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 15 से क्या 765 कट जाएगा? तो कट जाएगा, कटेगा कितने बार में? 51 बार में। तो हो जाएगा 51 गुणा 10 यानी 510। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर 8वें वाले की बारी है। क्या है 8वां? 37.8 है, मतलब 10 गुणा 10/14। क्या 378 14 के पहाड़े में आएगा? आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी आने में। 27 जवाब आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब 1 बच गया है हमारा, वो है 9वां। क्या दिया है 9वां? लिखा है 273/100 करना पड़ेगा गुणा 10/13 करना पड़ेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 यानी 21/10 यानी 2.1। ये आपका उत्तर हो गया 2.1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमें ये बताना है कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है ना। 2.4 लीटर पेट्रोल में ये 43.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो हमें यहाँ पे उससे भाग देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर 1 लीटर का दिया रहता और उससे ज़्यादा का पूछता, कम दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो हमें गुणा करना होता है, लेकिन ज़्यादा दिया है, कम पूछ रहा है, तो हमें भाग ही देना पड़ेगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा। लिखिए सबसे पहले तो, चूँकि 2.4 यही दिया है ना, 2.4 लीटर में तय की गई दूरी कितनी है? 43.2 किलोमीटर। इसीलिए 1 लीटर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 43.2 भागित 2.4, भाग देना पड़ेगा, है ना, 1 का निकालने के लिए। तो ये तो हो जाएगा 432/10, दशमलव हटाएंगे तो, भागित ये हो जाएगा 24/10। अब भाग का चिन्ह हटा के गुणे का लगा देंगे, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा परिमेय संख्या का। तो 24/10 थी तो 10/24, 10 से 10 कट जाएगा, 24 से भाग दे दीजिए 432 में, है ना, तो आ जाएगा कितना? 18। यही जवाब है, 18 किलोमीटर। तो आप लिखिएगा, अतः यह गाड़ी 1 लीटर में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। स्पष्ट है? इस तरह से ये प्रश्न आपका यहाँ पे हल हो गया है। अब और है क्या? नहीं, और नहीं है इस प्रश्नावली में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ आई होगी, वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी एक अनुमान लग गया होगा कि आपको इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाए इस जानकारी को, इन प्रश्नों को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।